टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप पार्ट थर्ड के विद्यार्थी हैं, इस बार आपका एग्ज़ाम है पार्ट थर्ड में, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं हिंदी ऑनर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए हिंदी पेपर को डिस्कस करूंगा। PYQ है, इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जिसमें मैं इस पेपर को हिंदी के ऑनर्स के पेपर को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँगा कितने घंटों का पेपर होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं बखूबी आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पेपर 5 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज पेपर 5 को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो ऑनर्स जो है, ऑनर्स क्या है, हिंदी ऑनर्स है, पेपर 5th यानी कि 5वां पेपर है। तो चलिए इसके डिस्कशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है भाषा विज्ञान, और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एक चीज़ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स 80, यानी कि पेपर जो होता है 80 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 80 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी जो हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दें। अभ्यर्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि जो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से अंत तक पूरा बना देना है, नहीं। इसमें आपको क्या है, खंड बाय खंड बांट दिया गया है। तो प्रथम जो खंड है, प्रथम खंड से क्या है, 2 और खंड खा से एक प्रश्न बनाना, ये नहीं कि पूरा बना देना है, नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर में बाकायदे लिखा हुआ है उस चीज़ को कि प्रथम खंड से इतना प्रश्न बनाना है, दूसरे खंड से इतना प्रश्न बनाना है, यानी कि सेक्शन वाइज सेक्शन में बांट दिया रहेगा। और ऊपर में बोलेगा कि यहाँ से आपको 2 ही प्रश्न बनाना है, वहाँ से आपको 1 ही प्रश्न बनाना है, ऐसे आपको ऊपर में दे दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 12 अंक दिए जाएंगे। 3 प्रश्न को ही बनाना है, तो 3 प्रश्नों के लिए प्रत्येक के लिए 12 अंक यानी कि 36 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए खंड का में देखते हैं, खंड खा में कौन कौन से प्रश्न हैं, उस चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला जो सवाल है, भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए बताइए कि यह कला या विज्ञान, यानी कि आपको बताना है कि भाषा विज्ञान जो है उसकी पहले परिभाषा दीजिए और बताइए क्या यह कला है या फिर विज्ञान है। भाषा विज्ञान की बात हो रही है, तो यह कला है या विज्ञान है, इस पे थोड़ा सा क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है, इसको आपको लिखना है। अगला सवाल है, भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट करते हुए बतलाइए कि भाषा और बोली का अंतर करते हुए बतलाइए कि कोई बोली भाषा कैसे बन जाती है, यानी कि बोलते बोलते वो भाषा का रूप कैसे ले लेती है। अगला सवाल है, शब्द की परिभाषा देते हुए उसका वर्गीकरण कीजिए। सवाल अगला है, काल की परिभाषा दीजिए और भूतकाल के भेदों को सोदाहरण समझाइए। काल के बारे में तो जानते होंगे, टेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की परिचय दीजिए। खंड खा में हम देख रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा की परिभाषा दीजिए और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को महत्व पर प्रकाश डालिए कि कब अस्तित्व में आया, कैसे अस्तित्व में आया, वगैरह वगैरह। अगला हम चलते हैं, अगले जब प्रश्न की तरफ चलते हैं तो दूसरा नंबर में हम आते हैं। तो दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, किन्हीं 3 प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पिछले हर एक पेपर में, पेपर 5 है, पेपर 6 में भी आप देखिएगा तो उसमें भी टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा, पेपर 7 में भी देखिएगा तो उसमें भी टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा। तो टिप्पणी लिखने के लिए आपको आना चाहिए। टिप्पणी मतलब उस पर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है ना, एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बाकायदे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को, शब्दों को पिरो कर लिखना है, ताकि आपको जो है ना, आपका जो एग्जामिनर है वो कॉपी आपका जब देखे तो कहे भाई ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। भाषा की उपयोगिता क्या है, वो उस पर बात करना है। देवनागरी लिपि के बारे में बात करना है कि देवनागरी लिपि क्या है। कारक की परिभाषा और भेद लिखना है। कारक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के साथ वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध जोड़ा जाता है, ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदे आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 8 भेद होते हैं कारक के। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रियापदान से, संबंध काके की, संबंध है अजी अरे अहे, तो इस प्रकार से होता है चीज़ों को। तो थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, सबको डिफाइन करते चलिए, कर्ता क्या होता है, कारक क्या होता है, कर्म क्या होता है, सभी चीज़ों को। पाली और प्राकृत भाषा के बारे में लिखना है, उस पर टिप्पणी लिखना है। पाली और प्राकृत यहाँ भाषा की बात हो रही, ठीक है ना। संज्ञा की परिभाषा और भेद लिखें, ठीक है। अब ये सब चीज़ भी बताना पड़ जाए तो भाई बेकार ही आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हर एक पेपर में इस प्रकार का प्रश्न देगा। राजभाषा का क्या अर्थ है, ठीक है। हिंदी दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। 14 सितंबर, जनवरी, फरवरी, कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। हिंदी दिवस। भाषा विज्ञान से क्या होता है? भाषा विज्ञान का त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? सॉरी, त्रिमुनि किसे कहा गया है? और अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी पाणिनि के बारे में आप लोग जानते होंगे। पाणिनि को संस्कृत विज्ञान का फादर ऑफ संस्कृत विज्ञान भी कहा जाता है। और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह किनका कथन है? भाई क्या बात है, किनका कथन है? जल्दी से आप बताइएगा। मगही भाषा है या बोली? मगही क्या है? मगही भाषा है या बोली? जल्दी से बताइए। मगही भाषा है या बोली? तो मगही भाषा है या बोली। एक चीज़ देखिए, हम बताते हैं कि हम अगर एक चीज़ पे देखिए, हम डिस्कस करना चाहते हैं आप सभी से। मगही की बात आई कि मगही भाषा है कि बोली, तो जब हम मगही का को देखते हैं ना, तो हमारे जहन में वो भोजपुरी का जो गंदे गंदे सॉन्ग्स हैं, जो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं बहुत ही बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, चीज़ों को, हमें वो चीज़ दिखता है। लेकिन पता है, मगही जो भाषा ना, उसकी बहुत खूबसूरती है। भोजपुरी वालों ने इसे बहुत गंदा कर दिया। भोजपुरी आपस में क्या है, एक मतलब कि अपने आप में क्या है, एक भाषा है। मगही भी एक भाषा है। तो भोजपुरी और मगही जो है ना, दोनों जो कुछ सिंगर जो उस तबके से निकल कर आए, जो चीज़ों को बहुत गंदे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे हमारा कल्चर खराब हो रहा है। हमारा बिहार कितना खूबसूरत है। छठ त्योहार बिहार में कितना ज़्यादा पवित्र है, पूरी दुनिया इसे अब जान रही है, ठीक है। और पहले के आप जब लोकगीत सुनते हैं, जैसे कि पहला फिल्म भोजपुरी में क्या था, हे गंगा मैया तोहरा चुनरी चढ़ेबो, ऐसा कुछ था। तो वो सब चीज़ में भोजपुरी और उसमें मगही भी ऐड किया गया था। ऐसा नहीं कि भोजपुरी में पूर्णतः बोलता है, मगही भी ऐड किया गया था। तो भोजपुरी और मगही आपस में कहीं तो ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। और भोजपुरी गंदा होता है तो मगही भी गंदा होता है। और मगही को तो इस लेवल तक गंदा कर दिया है ना, लोग बोलने में शर्म आता है। और हम लोग क्या हैं, एक बिहारी, एज ए बिहारी होकर एक चीज़ आप सोचे कि क्या आप कभी ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग की क्या है, हिंदी या इंग्लिश है कार्यकारी भाषा, लेकिन कोई भी ऑफिस में बैठकर हम डिस्कस कभी किए हैं हिंदी के अलावा मगही में? नहीं। अभी जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मगही में बोलने लगूँ, तो आपको क्या है ना कि आप मुझे एक क्या स्टैंडर्ड जो है, आप जो स्टैंडर्ड समाज ने तय कर रखा है, उससे नीचे हमको देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे मगही बोलने नहीं आता है, मगही मुझे भी बोलने आता है। आई ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक इन मगही, बट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें क्या है कि बिखर जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों का परसेप्शन ऐसा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं मगही नहीं बोलता हूँ, जनरली हमारे आसपास के लोग मगही में नहीं बात करते हैं, तो मगही में नहीं बात करते हैं तो मैं भी नहीं करता हूँ। अगर मगही में बोलते तो मैं उनसे मगही में बात करता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। तो मगही को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए जो इसका इसमें जो भी कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको ऐसे ऐसे सिंगर मिलते हैं जो कि मगही को गंदा कर रहे हैं, देवर भाभी और फिर लहंगा चोली करके गंदा कर रहे हैं ना, तो उसको चप्पल से मारिए, ठीक है ना, तभी ये सुधरेगा। क्योंकि देखिए, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वहीं से स्टार्ट करेगी जहाँ हम खत्म करेंगे। तो जहाँ से खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब गंदा तरीके से खत्म होगा तो गंदा तरीके से स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को तो हम क्या ही कहें, पेट्रोल डाल के जला देंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात हो सके आपको बुरा लग रहा है। जो लोग हमारे संस्कृति को, हमारे कल्चर को गंदा करेंगे, उसको हम पेट्रोल डाल के जला देंगे। खुले आम कह रहे हैं, और एक चीज़ और जान लीजिए, होशो हवास में कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथिली वाले कितना अच्छा मैथिली बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा। कभी कभी हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मैथिली बोलने वाले आबै छिए, जाय छिए, ऐसे करके बात करते हैं। मतलब मुझे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बहुत समझ में आता है कि बहुत अच्छा बोलते हैं। मगही हो गया, मगही में तो बहुत कम वीडियो आपको मिलेगा, और मिलेगा भी तो इतना गंदा गंदा वीडियो मिलेगा कि क्या ही कहें, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में अच्छा वीडियो मिलेगा, गंदा गंदा बात ही करते हुए मिलेंगे उसमें, जो भी यूट्यूबर्स है वगैरह जो हम। भिखारी ठाकुर ने किस बोली में अपनी रचना की है? भाई भिखारी ठाकुर के बारे में आपको जानते होंगे, उनका देहांत हो गया है पिछले कुछ वर्ष में पहले ही। तो वो बहुत बड़े क्या थे, भोजपुरी के
मतलब सिंगर थे बहुत बड़े, उनका नाम बहुत आता है। खास करके देखिए एक अभी कुछ दिन पहले एक छठ का गीत गाया करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और उनका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। छठ में उन्हीं का सॉन्ग, छठ में उनका सॉन्ग नहीं, छठ मतलब उनका सॉन्ग बजेगा ही बजेगा। तो आगे है, किसी एक भाषा के किसी एक भाषा वैज्ञानिक का नाम बताइए। महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे कि हिंदी में दिए थे? ये तो आपको डिस्कस करना है, हमको थोड़ा बहुत पता रहता है तो हम बोल देते हैं, कभी कभी गलती से निकल जाता है। शब्द का निर्माण किससे होता है? अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? ठीक है ना। और वचन के कितने भेद होते हैं? वाक्य की रचना किससे होती है? ठीक है, थोड़ा सा और आगे है। काला संज्ञा या विशेषण। काला क्या है, संज्ञा है कि विशेषण है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग वाचक क्या है? वह घर जाता है, इस वाक्य का वह क्या है? लिंग के कितने भेद हैं? देखते हैं, ये सब बच्चे यूकेजी में बच्चे पढ़ते हैं। यदि आप लोग को नहीं आता है तो शर्म करना चाहिए आप सभी को। लिंग के कितने भेद है? प ध्वनि का उच्चारण तालु से होता है या ओठ से? पापा बोल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे पेपर 5 खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पेपर 5 6 है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।